हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में विषय वस्तु आधारित प्रयोग से संबंधित एक प्रयोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के कोर्स में आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन के लिए अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु आधारित प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। बाह्य मूल्यांकन में हम लोगों के कोर्स में क्रोमेटोग्राफी, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना और खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति की जांच करने से संबंधित प्रयोगों को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करने से संबंधित एक प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखते हैं और उसके इस साइड में दिनांक लिखते हैं और उसके इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालते हैं और इसमें लिखते हैं दिए हुए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो इस प्रयोग में हम लोगों को एक कार्बनिक यौगिक दिया जाता है और इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान हम लोगों को करनी होती है। क्रियात्मक समूह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्रियात्मक समूह से तात्पर्य होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे उस कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब क्रियात्मक समूह की परीक्षण के लिए हम लोग हेडिंग डालते हैं कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण और उसके नीचे इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में यहाँ पर क्रम संख्या लिखते हैं, यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं और यहाँ पर प्रेक्षण लिखते हैं और यहाँ पर निष्कर्ष लिखते हैं। अब क्रम संख्या वाले कॉलम में 1 नंबर डालते हैं और प्रयोग वाले कॉलम में असंतृप्तता परीक्षण हेडिंग डालते हैं और इसमें लिखते हैं एक परख नली में 3 से 4 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक का विलयन लेकर इसमें 4 से 5 बूंद 1% पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब नहीं होता है। निष्कर्ष में है कार्बनिक यौगिक असंतृप्त नहीं है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से तात्पर्य होता है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उस कार्बनिक यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सभी कार्बन कार्बन के बीच बंध एकल रहते हैं तो उसको संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया कार्बनिक यौगिक होता है उसके असंतृप्तता का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक परख नली में 3 से 4 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक का विलयन लेते हैं और उसमें 4 से 5 बूंद 1% पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन मिलाते हैं। तो मिलाने पर अगर पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब हो जाता है तो इसका मतलब जो हमारा कार्बनिक यौगिक है वह असंतृप्त है। लेकिन यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब नहीं होता है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक असंतृप्त नहीं है, यानी वह संतृप्त है। आगे क्रम संख्या में दूसरा नंबर डालते हैं और प्रयोग वाले कॉलम में लिटमस से क्रिया हेडिंग डालते हैं और लिटमस से क्रिया में आप लोग जानते होंगे कि जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसलिए इसमें जब क्रिया कराई जाती है तो इसमें लिखा गया है कार्बनिक यौगिक के विलयन की कुछ बूंदें लाल तथा नीले लिटमस पत्र पर डाला। प्रेक्षण में है कार्बनिक यौगिक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। निष्कर्ष में है कार्बोक्सिलिक यानी COOH या फिनोलिक OH समूह उपस्थित। तो इसमें क्या किया गया कि जो कार्बनिक यौगिक था उस विलयन का कुछ बूंद नीले और लाल लिटमस पत्र पर जब डाला गया तो यह जो कार्बनिक यौगिक था वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जो कार्बनिक यौगिक है वह अम्लीय है। और जो अम्लीय कार्बनिक यौगिक है उसमें 2 तरह के केवल कार्बनिक यौगिक हम लोगों के कोर्स में है, एक कार्बोक्सिलिक समूह वाले और एक फिनोलिक OH समूह वाले। तो इस तरह से यह 2 क्रियात्मक समूहों की पहचान होती है कि यह इसमें उपस्थित हो सकते हैं। तो आगे हम लोग इनके संपुष्टि के लिए 2 तरह के प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम लोग क्रम संख्या में 3 नंबर डालते हैं और प्रयोग वाले कॉलम में हेडिंग डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण और इसमें लिखते हैं एक परख नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक का विलयन लेकर इसमें थोड़ा सा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया। प्रेक्षण में है सनसनाहट के साथ झाग देती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निष्कर्ष में है कार्बोक्सिलिक यानी COOH समूह निश्चित। तो इस प्रकार से जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण करते हैं
तो इसमें एक परख नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक का विलयन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो सनसनाहट के साथ झाग देती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह की निश्चितता स्पष्ट हो जाती है। तो यह जो परीक्षण होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य अभिकर्मक होता है। आगे क्रम संख्या में चौथा नंबर डालते हैं और प्रयोग में लिखते हैं फेरिक क्लोराइड परीक्षण। तो फेरिक क्लोराइड परीक्षण में लिखेंगे एक परख नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक का विलयन लेकर इसमें 2 से 3 मिलीलीटर उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है गहरे लाल, बैगनी या हरे रंग का विलयन नहीं बनता है। आगे निष्कर्ष में है फिनोलिक OH समूह अनुपस्थित। तो जब हम लोग फेरिक क्लोराइड परीक्षण करते हैं तो इसमें एक परख नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक का विलयन लेते हैं और उसमें 2 से 3 मिलीलीटर फेरिक क्लोराइड के विलयन को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया जाता है वह उदासीन लिया जाता है। तो जब ऐसा किया जाता है तो गहरे लाल या गहरे बैगनी या गहरे हरे रंग का अगर विलयन बनता है तो उसमें फिनोलिक OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसे रंग का विलयन नहीं बन रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें फिनोलिक OH समूह अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो दिया गया कार्बनिक यौगिक था उसमें कार्बोक्सिलिक समूह की पुष्टि होती है और इसी आधार पे हम लोग परिणाम लिखते हैं दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक यानी COOH क्रियात्मक समूह की पहचान किया। तो इस तरह से यह प्रयोग पूरा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।